हेलो दोस्तों, आज हमारा एग्ज़ाम हुआ है 10th का सोशल साइंस का। तो उसी का पेपर है फर्स्ट सीटिंग का। तो यहाँ पे यह बी नंबर है, देख लीजिए। तो यहाँ पे आप मिला लीजिए, बी का है, ग्रुप बी। तो यहाँ पे देखिए, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 का है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। क्वेश्चन 4 का, प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ आयोजित हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो जेनेरियो में। तो चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो कपास है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मरुस्थलीय मृदा मिलती है, तो मरुस्थलीय मृदा मिलती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा था? तो पूर्वी रेलवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉबर्ट वेन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट वेन बी, जर्मनी के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, नोमपेन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलैक्ट एक्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो ये इसके हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो ये इसका आविष्कार जॉन के ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो मैजनी का योगदान था, सबको पता होगा। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता? तो वित्त विभाग जारी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आर्थिक क्रिया शामिल है, कृषि। निम्नलिखित में से कौन शाखा मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता अनिश्चित करने का मान्य प्राप्त चिन्ह है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक मार्क, ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 24 का हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिख नहीं रहा है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, 27, ये 26 का आंसर हो जाएगा इसका जल मार्ग, सबसे प्राचीनतम मार्ग है तो जल परिवहन, क्वेश्चन नंबर 26 का ये। चलते हैं अगले।
इसका भी क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर बी, तमिलनाडु। ये सब क्वेश्चन दिख नहीं रहा हमको, पर आपको दिख रहा होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ग्रुप बी है, 28 का हो जाएगा डी, गुजरात, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में है। चलते हैं अगले। जलब्रेन संबंधित था, जलब्रेन ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों से संबंधित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए 1815 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवशेष राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो ये हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल कर। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापक सभा है? तो यह हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा एक ग्राम सभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 38 का हो जाएगा, तो इसका नियुक्ति करता है सी, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थानीय आश्वस्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 40 में है, अनुच्छेद 40 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40वां। ग्राम कचहरी के मुकदमे समझाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा 40 का सी, दोनों में, ए और बी दोनों में। चलते हैं अगले में। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक 41 के हो जाएंगे ए, मोतीलाल घोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी से संबंधित था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो डी 10 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में, ऑप्शन नंबर ए से, ए में। देखिए यहाँ से 44 से सीधा 56 आ गया, क्वेश्चन गायब है, यहीं से गायब है। 2 4 10 क्वेश्चन गायब है, तो यहाँ से चलिए चलते हैं सीधा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58 का। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो प्रथम परमाणु विद्युत गिरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। इसका हो जाएगा 59 का हो जाएगा। माणिकरण भूमिकी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह 60 नंबर क्वेश्चन है। सिंधारी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग के लिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा था ठीक से। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से इसका हो जाएगा बेंगलुरु प्रसिद्ध है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मंदार पहाड़ी किस जिले में पड़ती है? तो मंदार पहाड़ी ऑप्शन नंबर सी बांका में पड़ती है। सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण के लिए। समयवाद अर्थव्यवस्था का गुण है, सामाजिक कल्याण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, समावेशी विकास के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 67 पे। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू योगदान में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी में, कृषि क्षेत्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूस की मुद्रा है रूबल, ऑप्शन नंबर सी। शाखा का आधार क्या है? शाखा का आधार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो जाएगा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति ऑप्शन आयताकार होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में किन सार्वजनिक क्षेत्र में के तल परिसरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का इतना आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। 2-4 क्वेश्चन नहीं था, तो चलिए इसके लिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो हम लेते हैं वीडियो से अलविदा। आपका कितना सही गया कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं वीडियो से लेते हैं अलविदा।